मैंने छोड़ी क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मुझे मिल गया कपिल भगवान ने बहुत ही सुंदर उपदेश अपनी मैया देवहूति को किया। गंगा सागर की ओर चले गए। गंगा सागर में मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत दूर दूर से लोग आते। कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। अब हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ स्कंद में मनोस्तु शतरूपायाम तिस्राम कन्या सिजग्रे आकुतिर्दे बहुतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनोस्तु शतरूपायाम, मनु महाराज की जो 3 पुत्रियां थी उनमें से अभी आपने मंझली बेटी का चरित्र सुना। जो बड़ी बेटी है आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ संपन्न हुआ और रुचि प्रजापति के साथ संपन्न हुआ। उनके घर में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के सहित प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आकुति, देवहूति और प्रसूति, मनु महाराज की जो तीसरी पुत्री है प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ और इनकी 16 कन्याएं हुई। जो 13 कन्याएं धर्म के साथ में ब्याही गई। धर्म के साथ में जो मूर्ति नामक जो पत्नी है उनके गर्भ से साक्षात भगवान नर और नारायण प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ धाम में विराजमान है। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। धर्म की पत्नी, एक पुत्री का विवाह
स्वाहा नाम की पुत्री का विवाह अग्निदेव के साथ में संपन्न हुआ। स्वधा नाम की पुत्री का विवाह पितरों के साथ में संपन्न हुआ। और जो सबसे छोटी पुत्री है सती, सती का विवाह बाबा भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। लेकिन सती के यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए क्योंकि सती ने अपना देह परित्याग कर दिया था। परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा क्या कारण हुआ कि मैया सती को अपना देह योगाग्नि में जलाना पड़ा। ऐसा क्या कारण हुआ, जरा विस्तार से बतलाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब दक्ष प्रजापति को प्रजापति नायक बनाया गया तो अस को जग जन्मा जग माही और प्रभुता पाही जाहि मद नाही। और जैसे ही उस सभा में आया तो सभा में आते ही सभी जो देवता थे सब खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा, नारायण ने सोचा कि अरे दक्ष किसका पुत्र है, ब्रह्मा का, और ब्रह्मा को किसने प्रकट किया, मैंने, नारायण ने, तो ये तो मेरा पौत्र हुआ, तो मैं दादा हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो मेरा बेटा है, बेटा चाहे जितने बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाए, परंतु क्या पिता से बड़ा हो सकता है, तो इसलिए इसके सम्मान में मैं क्यों खड़ा हूँ। बीच में बाबा भोलेनाथ बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि जब नारायण खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा खड़े नहीं हुए, तो मैं क्या करूं, तो शिव जी ने मन ही मन प्रणाम कर लिया। और जब मन ही मन प्रणाम किया और जैसे ही उस पद पर दक्ष प्रजापति बैठा तो बैठते ही अपशब्द बोलने लगा, कहने लगा कि इस सभ्य समाज में असभ्य लोगों को कभी नहीं बुलाना चाहिए, इससे हमारी कीर्ति में जो वैभव होता है, जो कीर्ति बढ़ती है, वो नहीं बढ़ पाती। देवताओं ने कहा कि महाराज आप कहना क्या चाह रहे हैं, किसके बारे में कहना चाह रहे हैं। अरे बोले यही ये शंकर, ये शमशान का वासी, ये मरघट का वासी है, ये क्या जाने, ये मृग छाल लपेटे हुए फिरता है, अंग भभूति रमाए फिरता है, गले में सर्पों का हार बनाए घूमता है, इसी की बात कर रहा हूँ। कोई भी सभा हो इसको भुलाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि खड़े नहीं हुए, जबकि मन ही मन प्रणाम कर लिया। लेकिन जब जो पद पर बैठता है, अहंकार होता है ना, तो अहंकार में व्यक्ति सिर्फ ये देखता है कि हमारे सम्मान में कौन खड़ा नहीं हुआ, ये नहीं देखता कि हमारे सम्मान में खड़ा कौन कौन हुआ, सिर्फ ये देखता है कि सम्मान में खड़ा कोई कौन नहीं हुआ। और बहुत खरी खोटी सुनाने लगा। नंदीश्वर महाराज से सहन नहीं हुआ तो कहा भोलेनाथ जरा सी आज्ञा दे तो मैं इसकी बोलती अभी बंद कर दूं। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं नंदी, हम यहाँ समारोह में आए हुए हैं, हम यहाँ विघ्न करने नहीं आए। रोक दिया नंदीश्वर को, लेकिन बोलता ही चला गया, दक्ष बोलता ही चला गया। अब नंदीश्वर महाराज से सहन नहीं हुआ और श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम ज्यादा मैं कर रहे हो, तुम्हारा सर बकरे का लग जाए। दक्ष प्रजापति ने कह दिया कि मैं शंकर को श्राप देता हूं कि इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। और जब नंदीश्वर ने श्राप दिया तो भृगु ऋषि खड़े हो गए और भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया कि शंकर जी के जितने भी गण हैं सभी पाखंडी हो जाए। और फिर नंदीश्वर ने भृगु ऋषि को श्राप दे दिया कि जो तुम जैसे जो चाटुकार ब्राह्मण हैं वो सर्वभक्षी हो जाए, पापी हो जाए और श्रीहीन हो जाए। कौन से ब्राह्मण? चाटुकार ब्राह्मणों को श्राप दिया है।
सर्वभक्षी हो जाओ। जब ज्यादा साफा साफी होने लगी, भोलेनाथ ने कहा हम आए तो समारोह में थे, लेकिन यहाँ साफा साफी ज्यादा होने लगी और हम रहेंगे तो यह चलती रहेगी, इसलिए चलना चाहिए। भोलेनाथ वहां से चले गए, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ और वो भगवान भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए उसने एक यज्ञ करवाया, विशाल यज्ञ। समस्त छोटे बड़े सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। आमंत्रण अगर नहीं भेजा तो केवल बाबा भोलेनाथ के यहाँ नहीं। लेकिन देवता भी जब वहां से निकले तो वहां से कोई रास्ता तो था नहीं, कोई राजमार्ग नहीं था। लेकिन देवता भी जब निकले तो कहां से निकले? कैलाश पर्वत के ऊपर से। और कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले। भोलेनाथ समाधि में बैठे, मैया से रहा नहीं गया कि कहाँ तुम सबो देवांगनाएं कहाँ जा रही हो अपने अपने वाहन पर बैठ करके। देवांगनाओं ने कहा कि अरे देवी, आपको पता नहीं, आपके पिता ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, क्या आपको बुलाया नहीं? आप जा नहीं रही? उन्होंने कहा हाँ बहन, आप चलो मैं आती हूँ। अभी भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं। मैया ने तो बात कह करके समझा दिया, परंतु मन में उत्सुकता लगी रही कि पिताजी के यहाँ जाना है। कहने लगी जब भोलेनाथ की समाधि खुली कि प्रभु कि प्रजापतस्ते स्वसुरस्यो, क्या कहती है कि आपके ससुर यानी कि आपके ससुर जी के यहाँ बड़ा ही विशाल यज्ञ हो रहा है, आप जाएंगे नहीं प्रभु? आप हमें नहीं भेजेंगे? धन्य है बाबा भोलेनाथ। भोलेनाथ से इस कथा से ये शिक्षा लेनी चाहिए, जो पति पत्नी जरा छोटी सी बात पर झगड़ते हैं कि अरे मैं तुम्हारे घर गया था, अपने ससुराल में गया था, मेरे सास ससुर ने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे सालों ने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया। धन्य है बाबा भोलेनाथ। भोलेनाथ के साथ इतना अपशब्द कहा, यहाँ तक कि अंत में श्राप भी दे डाला, परंतु भोलेनाथ ने एक शब्द माता पार्वती से, मैया सती से नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे श्राप दे दिया। धन्य है। इस कथा से कुछ सीखो कि उनके प्रति, किसी के भी प्रति अपने पति पत्नी के रिश्ते में खटास मत डालो प्यारे। आज भोलेनाथ ने मैया सती से कहा कि देवी निमंत्रण आया। बोले नहीं स्वामी, हो सकता है कि निमंत्रण भेजा तो हो पर किसी ने दिया ना हो, किसी ने हमें बताया ना हो, इसलिए जाना तो चाहिए पिताजी के यहाँ। भोलेनाथ कहते कि देवी जब निमंत्रण नहीं आया तो वहां फिर जाना नहीं चाहिए। पिता का भवन कैसा भी हो, पुत्री को कभी भी पिता के भवन में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। यदि बिना बुलाए यदि बेटी अपने घर पहुंच जाएगी तो फिर ना तो उसका सम्मान ससुराल में होगा प्यारे, और ना उस बेटी का सम्मान उस मायके में होगा। माता पिता भाई भाभी किसी को ज्यादा दिन तक नहीं खिला सकते प्यारे। जब रहोगे तो झगड़ा होने लगेगा, उस झगड़े से ही लड़ करके तुम ससुराल छोड़ करके आई, वही झगड़ा जब यहाँ होने लगेगा फिर तुम क्या करोगे। और मैं उन माताओं से भी कहता हूँ कि माताओं को सदैव अपने पुत्रों को और पुत्रियों को सदैव एक शिक्षा देनी चाहिए कि बेटी वो घर तुम्हारा है, उस घर में जैसा भी हो उस घर में तुम्हें निभा करके चलना है, उस घर में तुम्हें नभ करके चलना है। यहाँ माता पिता मैं हूँ और वहाँ माता पिता तुम्हारे सास ससुर हैं, उनकी सेवा करो, उनसे झगड़ा मत करो प्यारे। उन बेटियों को ये शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि आजकल स्थिति तो ये चल रही है कि बेटी को अगर जरा सा भी कष्ट हुआ ना तुरंत फोन हो गया। मम्मी ने कहा बेटी घबराओ मत, मैं अभी भैया के साथ 4 गुंडे भेज रही हूँ।
भाई माताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस बेटी का घर बसाना चाहती हैं या उजाड़ना चाहती हैं? जिसके घर में आप जब जाकर के अपशब्द कहेंगे तो उन पति पत्नी में तो खटास जीवन पर्यंत हो जाएगी प्यारे। और ये रिश्ते दबाव से नहीं चलते, ये रिश्ते प्रेम से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। अगर तुम इस तरह से ये बर्ताव करोगे तो फिर तुम्हारी बेटी का घर बसेगा नहीं, उजड़ जाएगा। अगर बेटी तुम्हें अपने सास ससुर की बात बुराई बताती है, ससुराल की बुराई करती है, तो माता को ये शिक्षा देनी चाहिए कि बेटी आज नहीं तो कल वो तुम्हें अपनी बहू, आज क्योंकि माताएं भी क्या करती हैं कि बहू को बहू समझती, क्यों? पराई जाई है ना, हमारी नहीं है। हमारी अगर बेटी हो और ससुराल में जाकर के जरा सा भी कष्ट हो ना तो महाराज पूरा घर सर पे उठा ले। लड़के से कहें तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारी बहन है। आज कहीं तुम्हारी बहू होती तो तुम देखते क्या करते फिरते, क्यों? आज कष्ट हो रहा है, मेरी बेटी को दुख दे रहे हैं ससुराल वाले। लेकिन कभी ये विचार किया है कि जो बहू मेरे यहाँ बन करके आई है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है। जब कभी भी वो बुराई करे तो उसको समझाओ कि बेटी आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, झगड़ा करने से सिर्फ रिश्ते टूट जाएंगे। और जब रिश्ते टूट जाएंगे तो ना फिर माँ साथ देगी, ना पिता साथ देगा, ना भाई ना भाभी, कोई रिश्ता साथ नहीं देता। जब बहन का रिश्ता टूट जाए कोई साथ नहीं देता, क्यों? ताने देंगे। अरे अगर इतनी सीधी होती तो उस घर से रिश्ता नहीं टूटता। तुम्हारा भी मुंह बहुत चलता होगा। जब मायके में जब ये शब्द सुनेंगे तो फिर तुम्हें ये विचार आएगा कि काश मैंने उस दिन ऐसा न किया होता। उस माता को, जो माता ये बात कहती है कि बेटी अगर ऐसी बात है भगाओ, मायके आ जाओ, छोड़ दो ससुराल वालों को, कभी नहीं कहना चाहिए। उस माता को त्याग देना चाहिए जो अपनी बेटी का घर बसा नहीं रही, उजाड़ रही है, जो भगवान के प्रति अग्रसर ना करे। अरे बेटी बेटा को शिक्षा दो कि घर कैसा भी हो उसमें बेटा निभा करके चलो। गरीबी अमीरी होती रहती, लेकिन बेटी ऐसा मत करो। एक बार यदि तुम उस ससुराल से लांग करके मायके आ गए, मायके में जब भाई ने, पिता ने ये बात कही कि तुम्हारा मुंह चलता होगा इसीलिए तुम्हें वहां से भगा दिया, अन्यथा ऐसे वो लोग नहीं थे, तुम पर क्या बीती होगी। और जब तुम यहाँ तुम्हें बुरा लगा और फिर तुम ससुराल में पहुंच जाओगी तो ससुराल वाले ताने देंगे कि आ गई लौट करके, किसी ने नहीं तुम्हें झेला। तो अब ना तुम ससुराल की रही ना प्यारे, ना मायके की रही। कैसा भी कुछ भी हो, माता पिता के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए अगर जाओ तो मंदिर में जाओ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए पहुंच जाओ, किसी की परमिशन नहीं। और जब भी ससुराल से मायके में जाओ, पिता की जो यानी कि जो ससुर है आज्ञा लेकर के जाओ, जो पति है उसकी आज्ञा लेकर के जाओ। अगर वो कहे तो जाओ, अगर न कहे तो बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि माता पिता जीवन भर संग नहीं दे पाएंगे। माता पिता जब वृद्ध हो जाएंगे तो वो स्वयं दूसरे का आसरा चाह रहे हैं। बेटी तुम्हें आसरा कौन देगा? उस घर को कभी मत त्यागो, वैसे घर को मत तुड़वाओ। और जो भगवान के प्रति तुम्हें अग्रसर ना करे, अपने पुत्रों को संस्कार ना दे, उनको त्याग देना चाहिए। मीराबाई ने जब प्रश्न किया क्या करूं, मेरे ससुराल वाले भगवान का भी भजन नहीं करने देते, क्या करूं? तो पत्र में लिख दिया कि ससुराल वालों को त्याग दो। क्यों?
क्योंकि वो भगवान का होना चाहती है, इसलिए त्याग दो। और भगवान में जिसकी अनन्य निष्ठा हो तब त्यागो, इसलिए नहीं कि झगड़ा हुआ और ससुराल त्याग दो। मीराबाई ने कहा किसी ने त्यागा है? बोले हाँ। किसने? बोले तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को तज दिया, विभीषण ने बंधु को तज दिया, भरत जी ने महतारी को तज दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान के प्रति अग्रसर होने से रोक लगाई, इसलिए त्याग दिया। इसलिए अगर माता पिता, और ये नहीं कि सिर्फ बहुएं ही बहुओं की बात हो रही है, उन सासों को भी, उन ससुरों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये मेरी बेटी नहीं परंतु है तो किसी की, और सास जब ये बन जाए ना तो फिर महाराज ये बहुओं को सांस नहीं लेने देती, और जरा सी भी कोई बात हुई ताने देना शुरू कर देती। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये समझो ये दूसरे की बेटी नहीं, हमारी ही बेटी है। और उस बहू को भी ये विचार करना चाहिए कि ये हमारी माता है। आज जब बेटी ससुराल में, बहू ससुराल में होती है, कोई दुख होता है, कोई कुछ कह देता है तो बहू को बड़ा बुरा लग जाता है, ऐसा कह दिया। और जब सास ससुर बीमार होते हैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता महाराज, थोड़ा बहुत ही। लेकिन अगर ससुराल मायके से अगर थोड़ा सा झूठा भी फोन आ जाए कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, फिर देखो महाराज, क्यों? ये माँ नहीं है, तुमने इनको माँ माना ही नहीं है। सदैव माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मैं उन पुत्रों को और उन बहुओं को मैं धिक्कारता हूँ कि उनको धिक्कार है इस जीवन में जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। प्यारे, तुम्हें क्यों पैदा किया गया कि जब हमें आश्रय की जरूरत होगी तब जब तुम हमारी सेवा करोगे प्यारे। लेकिन कहा ये कलंक जो है, कलंक ये माताओं के ही सर पे रखा है, ये पुरुषों के सर पे नहीं रखा। ये कलंक माताओं के सर पे रखा है कि जिस दिन से ये आ जाती हैं उसी दिन से बेटा पराया हो जाता है। दान कन्या का नहीं, बेटे का हो जाता है। सदैव अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। बहुत जगह सुनने को आता है कि महाराज हम तो ये कहते हैं कि अगर बेटों की जगह बेटियां हो ना तो फिर कभी वृद्धाश्रम खुले ही नहीं। बेटियां अगर सेवा करने लग जाएं, मैं उन बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वही बेटियां अपने सास ससुर को ही अगर माता पिता मान करके उनकी सेवा करने लग जाएं तो फिर जीवन में, इस संसार में ये जो कलयुग का वास हो रहा है, ये कलयुग का प्रभाव इतना नहीं होगा। लेकिन आजकल का क्या कहना, जरा सा दहेज में कमी हुई ना कि सास ससुर और घर रिश्तेदार वालों ने ताने देना शुरू कर दिया। दूसरे के धन से कभी धनवान नहीं होता व्यक्ति, याद रखना। बहु लक्ष्मी होनी चाहिए, बस वही सब कुछ है। अगर तुम ये सोचो कि नहीं हमारे पुत्र सर्विस में है, इतना पैसा नहीं दिया, तो फिर बहू को प्रताड़ना करने लगे। अगर बहू कुलक्षणी तुम्हारे घर में आ गई तो याद रखना जितना उसने दिलवाया है उससे भी ज्यादा लेकर के चली जाएगी। और अगर बहू लक्ष्मी आ गई तो जितना दिया नहीं उससे ज्यादा इकट्ठा करा देगी। इसलिए बिना बुलाए पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। सती को बहुत समझाया भोलेनाथ ने, लेकिन नहीं मानी सती। आज चल दी। भोलेनाथ ने कहा देवी जा रही है, इनका सामान भी ले जाओ नंदी। भोलेनाथ समझ रहे हैं क्योंकि वो तो घट की जानते हैं। और जब आज पहुंची तो सती जी को किसी ने सम्मान नहीं दिया। पिता ने जैसे ही देखा तो मुंह फेर लिया।
जैसे ही पिता ने देख करके जब मुंह फेर लिया तो आज सती को बड़ा बुरा लगा कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। एक दफा वहां नहीं माने जब मेरे पति ने कहा था कि ये जगत बंत जगदीशा है, वो सुर नर मुनि सब नावत सीसा, ये राम और लक्ष्मण जो सीता की खोज करते घूम रहे ये कोई और नहीं, ये जगदीश भगवान नारायण है। लेकिन मैं नहीं मानी, परीक्षा मैंने ली, लेकिन भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया। आज पुनः रोका, मैं फिर भी नहीं मानी। फिर भी आकर के मैं अपने पिता के भवन में जब आई तो मेरे पिता ने भी मुझे देख करके अनदेखा कर दिया, सम्मान नहीं कि आज बड़ी गिलानी होने लगी। सादर भले मिली एक माता, सिर्फ माता ही प्रेम से मिली, और दक्ष के पिताजी के भय के कारण कोई भी प्रेम से नहीं मिला, क्योंकि बिना बुलाई गई है ना। यहाँ अपना अपमान तो सहन कर गई कि मेरा अपमान हुआ, कोई बात नहीं। जैसे ही आगे बढ़ी और यज्ञ मंडप में पहुंची और देखा कि यहाँ सभी देवी देवताओं के लिए स्थान है, परंतु मेरे पति के लिए स्थान नहीं दिया, कि क्रोध में भर गई और क्रोध में भर करके कहने लगी कि दक्षो, जब तक मेरा ये शरीर रहेगा तब तक मेरा तुमसे ये नाता बना रहेगा, परंतु तुम पिता कहलाने के योग्य नहीं हो, इसलिए मैं इस देह को ही त्याग कर दूंगी और तुम्हारा जो मेरा संबंध है, जो नाता है, उसको त्याग दूंगी। योगाग्निश अपने शरीर को ही त्याग दिया। नारद जी महाराज को पता चला। नारद जी महाराज ने जाकर के भोलेनाथ से क्या कहा? नारद जी महाराज संवाददाता हैं, पत्रकार, और पत्रकार जब तक मिर्च मसाला न डालें न्यूज अच्छी नहीं बनती। और जैसे ही पहुंचे भोलेनाथ से कहते हैं कि बाबा आपको पता क्या हुआ? अरे बोले जैसे ही देवी सती यज्ञ मंडप में पहुंची कि दक्ष ने धक्का दे दिया, यज्ञ कुंड में जाकर के जाके बाबा भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया। क्रोध करके जैसे जटा को जमीन में पटका, वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने जाकर के जैसे ही सेना पहुंची, गण पहुंचे और चारों तरफ से घेर लिया। गड़गड़ाहट की आवाज होती है, कोई कहता है कि आंधी आ रही, कोई कहता तूफान आ रहा है, कोई कुछ समझ ही नहीं पाया जब तक चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगे मारो 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 की आवाज होने लगी। और यज्ञम दक्षम सुयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ सहित विध्वंस कर